भक्त मालूम है ऐसे कितने प्रसंग हैं जहां एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनि आध। चलते चलते साधुओं की मंडली पहुंच गई कहां? एक वारांगना के घर, एक वेश्या के घर। बड़ा सुंदर महल था, बड़ा सुंदर उद्यान, बाग बगीचा। संतों ने कहा कि यहीं कुछ देर बैठकर भगवान का भोग आरती करना चाहिए। अपने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। संतों की मंडली थी और संतों के संतपति महंत उनके साथ में थे। सांझ हो गई, संतों ने कहा यहीं पर विश्राम करना चाहिए। और महिमा किसी की नहीं है इस त्रिलोकी में, अगर महिमा है तो साधु संघ की महिमा है। मुझसे अगर कोई पूछे कि अगर सबसे महिमावंत आपने कुछ देखा है तो क्या देखा है, तो बोले संत देखा है, एक क्षण में जीवन बदल दे। मौज में जो आ गए कतरे को दरिया कर दिया, मौज में जो आ गए कतरे को दरिया कर दिया, और पड़ गई जिस पर नजर बंदे को मौला कर दिया। संत की महिमा है। तो पहुंच गए वारांगना के यहां, संध्या का समय था, अपने ठाकुर जी को विराजमान किया। संतों की मंडली कीर्तन करने लगी, मुकुंद माधव गोविंद गो केशव माधव हरि गो, राम राम बोल कृष्ण कृष्ण गो केशव माधव हरि हरि गो। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, पर जब मिल दो एक बरन भई सुरसरी नाम पर्यो। गंगा जी जब आती हैं गंगोत्री से तो कितने गंदे नाले आकर गंगा में मिलते हैं। गंगा में मिलने के बाद सब गंगा है। साधु से मिलने के बाद मन साधु होता है। संत के निकट रहने से मन संत हो जाता है। और ध्यान देना, मैं जब जब संत कहूं, जब जब साधु कहूं, मैं किसी तन के लक्षण की बात नहीं करता। तन से कोई साधु नहीं होता। तन से तो कपट होता है भाई। साधुता मन का धर्म है, तन का नहीं। कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, संसार में रहिए, व्यवहार में रहिए, व्यापार में रहिए, बाजार में रहिए, कहीं भी रहिए, अगर कभी होगा तो मन साधु होगा। तन के साधु तो भाई बड़े बड़े क्लेश करते हैं संसार में, आपने देखा है, आप देखते रहेंगे। अगले दिन वेश्या ने अपने महल की खिड़की से देखा, दूर से संतों का दर्शन हुआ। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, दूर से संतों का दर्शन हुआ। और मैंने कहा ना अभी, किसी को देखकर मन में प्रसन्नता होती है, किसी को देखकर मन में क्षोभ होता है, और किसी को देखकर मन को भगवान याद आ जाते हैं, भगवत स्मृति होती है। ये संत का दूसरा गुण। पहला लक्षण संतोष, जिसके पास जाकर आपका मन मौन हो जाए, आपके पास प्रश्न रहे नहीं पूछने के लिए। और संत का दूसरा धर्म, संत का दूसरा गुण, संत का दूसरा लक्षण, जिसको देखते ही आपको भगवान याद आ जाए, आपको भगवत स्मृति हो जाए, एक मधुर सी स्मृति भगवान की हो जाए इसका दर्शन करते ही। वेश्या को बिल्कुल ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ। दूर से संतों की मंडली का दर्शन किया, मन पवित्र हो गया। देखा कि आज मेरे आंगन में संतों की मंडली कैसे? दौड़ कर गई, कोई संस्कार जगा, संस्कारी जीव था, साधु का दर्शन पाया, दौड़ कर गई, हाथ में कुछ भेंट सामग्री भी लेकर गई। कहते हैं कि साधु संतों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ पत्र, कुछ पुष्प, कुछ भी लेकर जाइए। पर अगर साधु चाहे तो, न चाहे तो खाली हाथ भी जा सकते हैं। अब कल खबर पड़े शंभू जी के पास भेंट की लाइन लगी है। अब पहले ऐसा ही होता था, माने साधु चाहे तो ले जाइए, नहीं चाहे तो मत ले जाइए। पर आचार, सदाचार यही कहता है कि कुछ भी लेकर जाइए। और मैं तो कहता हूं भाई, संत के पास सद्विचार लेकर जाइए, संत के पास सद्भाव लेकर जाइए, संत को जाकर 2 घड़ी भगवान का नाम सुनाइए। एक बार एक माता मेरे पास में आई मिठाई का डब्बा लेकर, बोली महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया, आप मुंह मीठा कर लीजिए। मैंने कहा क्या जरूरी है? जिससे तुम्हारा मुंह मीठा होता उसी से मेरा भी होता। मेरा मुंह मीठा तो उससे कराइए ना जिससे मेरा मुंह मीठा होता हो। बोले आपका किससे होता है? मैंने कहा हमारा मुंह मीठा तो कृष्ण नाम से होता है, आप भी ले लीजिए, हमको भी लेवा लीजिए, इससे मुंह मीठा होता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसीतम मधुर
भगवान नाम से तन मन प्राण सब मधुर होता है। थोड़ी भेंट सामग्री भी लेकर गई, संत के चरणों में निवेदन किया। अब देने वाला उदार हो और लेने वाला सावधान हो। मैंने ऐसा संतों से सीखा, देते समय विचार मत करिए कि आप किसको दे रहे हैं, यह विचार मत करिए, पर लेते समय जरूर विचार करिए कि आप किससे ले रहे हैं। देने का अवसर आए तो किसी को भी दीजिए, पर लेने का अवसर आए तो सावधान होकर लीजिए। और विशेष रूप से जो साधक हो, जो जीवन में साधन कर रहा हो, उसको तो बहुत सजग रहना चाहिए। तो वो तो बड़ी उदारता से खूब भेंट सामग्री लेकर आई, पर संत ने सीधे सीधे स्वीकार नहीं किया, पूछा कौन हो और किसकी संपत्ति है। साधु का प्रत्येक वस्तु लेने का अधिकार नहीं है। साधु को लेते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अब जैसे ही संत ने पूछा तो वेश्या तो बेचारी संकोच के मारे और बड़ा सकुचाने लगी, बड़ा मन कष्ट पाने लगा, भूमि की ओर देखती है। संत ने उसे देखकर भांप लिया कि मैंने कुछ ऐसा पूछा कि जिससे ये असहज हो गई। संत ने कहा कि बेटी संकोच मत करो, बताओ कौन हो और किसकी संपत्ति है। नेत्रों में जल भर के संतों के चरणों में पड़ गई कि महाराज यदि मैंने बताया मैं कौन हूं तो आप एक क्षण यहां नहीं रुकेंगे, और वस्तु स्वीकार करना तो दूर की बात, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप क्रुद्ध होकर यहां से न चले जाएं। संत ने कहा मैं वचन देता हूं, तुम निस्संकोच होकर कहो कौन हो। वारांगना ने अपना परिचय दिया कि मैं क्या हूं, क्या करती हूं, क्या मेरा कर्म है, और ये संपत्ति भी मैंने उसी कर्म से अर्जित की है। दो क्षणों के लिए तो साधु भी विचार में पड़ गए, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाते, वेश्या ने कहा प्रभु अगर आपके द्वार पर जीव पवित्र नहीं होगा तो फिर किसके द्वार पर जाकर होगा। भगवान कहते मोते अधिक संत कर लेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कबीर कहते 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके पे गुरु करे सो होए। भगवान करे न करे लेकिन संत कर सकते हैं। यदि आप मुझे त्याग देंगे फिर मुझे कहां ठौर मिलेगी। मैं तो गौतम ऋषि की उस जड़ नारी की तरह हूं जिसके द्वार पर विश्वामित्र बाह पकड़कर भगवान को ले आते हैं। तो मेरे द्वार पर तो आज प्रभु आए हैं, आप मुझे इस प्रकार से निराश छोड़कर जा नहीं सकते। इस प्रकार से आप मेरा त्याग मत करिए। संत विचार करने लगे कि भाई धन किसी भी स्थिति में लेने योग्य नहीं है, वेश्या का धन है, कैसे ले लिया जाए। और जब बात साधुता की आती है तो जीव का परित्याग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव शरण में आया है। जो सभीत आवा सरनाई, राखो ताई प्राण की नाई, ऐसा भगवान का स्वभाव है, और भगवान का स्वभाव भक्तों में भी आता है। तो संत मन में विचार करने लगे धन ले नहीं सकते, इसका त्याग नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए। तो साधु ने युक्ति की, बोले ठीक है वस्तु तो मैं ले लूंगा लेकिन आधी अधूरी नहीं लूंगा। वेश्या ने कहा आधी अधूरी अर्थात, बोले आज तुझे देना ही है तो फिर तू अपना सर्वस्व दे तो मैं लेने को तैयार हूं। वेश्या ने मन में विचार किया कि यह क्षण जीवन में फिर नहीं आएगा। जीवन में प्रकृति कभी कभी आपको कोई ऐसा अवसर देती है कि आपका जीवन बदल जाए, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं होता, जीवन में सत्संग के द्वारा दिया हुआ पाया हुआ विवेक नहीं होता, और आप और मैं वो अवसर चूक जाते हैं। इसीलिए नारद जी कहते हैं महत् संगस्तु अगम्यो, साधु संघ की महिमा अगम है, जानने में नहीं आती। संत आया, आपने कहा अरे हाँ आए हैं तो आएंगे, आते रहते हैं जाते रहते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे